और एक बार फिर डीएनए पर देश में दनादन शुरू हो गया है। जी हां, मोहन भागवत ने हिंदू और मुस्लिम को लेकर बयान दिया, लेकिन फिर कांग्रेस ने भी उस पर पलटवार किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का क्या फायदा है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि मोहन भागवत और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का डीएनए भी एक ही है। वहीं दिग्विजय के इस बयान पर एक बार फिर बीजेपी की तरफ से तगड़ा पलटवार आया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सर संघचालक मोहन भागवत की सोच राष्ट्र की एकता और अखंडता की है, तो वहीं दिग्विजय की सोच अलगाववादी वाली है। उनके बयानों में सिर्फ और सिर्फ समाज के विभाजन की बातें और सांप्रदायिकता है नजर आती है। बता दें, एक दिन पहले भी दिग्विजय सिंह ने एक खबर की कटिंग को ट्वीट करते हुए मोहन भागवत और असदुद्दीन ओवैसी को एक दूसरे का मददगार बताया था। इससे पहले भी 5 जुलाई को दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि मोहन भागवत जी, यह विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या यह शिक्षा आप मोदी, शाह व भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? दिग्विजय नहीं बल्कि तमाम हिंदुवादी नेता भी मोहन भागवत के इस बयान पर असहमति जताने लगे हैं। पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का डीएनए वाला बयान अनुकूल नहीं है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत चित्रकूट में है, आपको बता रहे हैं हम। बुधवार को वह पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से शिष्टाचार भेंट करने के लिए तुलसीपीठ आश्रम गए थे। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद रामभद्राचार्य ने भागवत के बयान को गलत ठहरा दिया है। और आज की बहस इसी पर करेंगे कि आखिर मोहन भागवत के बयान पर इतना बवाल क्यों। सवाल ये भी करेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों। सवाल ये भी है कि क्या गैर भाजपा दलों को मुस्लिम वोट टूटने का डर है। सवाल ये भी करेंगे कि हिंदुओं में भी भागवत के बयान से नाराजगी क्यों है। बहस इसी पर शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। अगर डीएनए हिंदू और मुसलमान का एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है, लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है। फिर मोहन भागवत जी और ओवैसी का दोनों का पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को के लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य हमेशा तोड़ने और विभाजनकारी रहता है। उन्होंने राष्ट्रवादी सोच जिनका है उनकी बात कही है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। जो शब्द उन्होंने लव जिहाद प्रयोग किया है, धर्म स्वातंत्र विधेयक का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए विधेयक आया है कि जो लव के नाम पर जिहाद की तरफ ले जाते हैं। आप तो इनकी सारी तुलनाएं उठाकर देख लीजिए। दिग्विजय सिंह जी, हर ट्वीट में विभाजन दिखेगा या वैमनस्यता या सांप्रदायिक। तो आपको बता दें, डीएनए पर सियासी तकरार बढ़ गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है, लेकिन सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है। क्यों आखिर इस बयान पर बवाल हो रहा है। लेकिन एक बात यह है कि आरएसएस प्रमुख के इस बयान के बाद कहीं न कहीं संघ में भी नाराजगी है। चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी मौजूद है और बीजेपी से पक्ष रखेंगे गुलरेज शेख जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले रुक कर रही हूँ राम पांडे जी की ओर। राम पांडे जी, बात करें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू और मुस्लिम को लेकर बयान दिया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया है वो राष्ट्र की एकता दर्शाता है, लेकिन कांग्रेस जो बयान देती है वो सिर्फ विभाजन करता है, अलगाववादी वाले बयान देती है।
लेकिन इस बयान से कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? कोई आपत्ति नहीं है, ये बयान आना चाहिए था इनको 77 साल पहले। 70 साल तो इन्होंने विपक्ष में लेके बर्बाद किए, देश में नफरत फैलाने में, दंगे करवाने में, भाईचारा तोड़ने में। पूरे 70 साल चिल्लाते रहे कि पाकिस्तान भेजो इनको। 7 साल ये खराब कर दिए। 7 साल से ये लोग देश में नफरत फैला रहे हैं और 7 साल में इन्होंने देख लिया कि जो नफरत का जो जहर है लोगों के दिमाग में घुल चुका है और इस जहर के कारण लोग मरने लगे हैं, देश का विकास रुक गया है। तब इनके दिमाग में आया कि नहीं नहीं, ये हम 77 साल से जो बोल रहे थे वो गलत था। तब अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, या कह सकते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलने में ये लोग एक्सपर्ट है। या तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, या जो 77 साल से ये जो गलती कर रहे थे उस गलती का इनको एहसास हुआ है और इस बात को बोला है। और मोहन भागवत जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है, उन्होंने कहा है कि यदि कोई किसी हिंदुस्तानी को पाकिस्तान जाने की बात करता है तो वो हिंदू ही नहीं है। मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता को हिंदू मानने से मना कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता सरकार से सवाल पूछने वाले को, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो पत्रकार हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सबको देशद्रोही कहते हैं, सबको राष्ट्रद्रोही कहते हैं, सबको पाकिस्तान जाने की बात बोलते हैं। तो मोहन भागवत जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता हिंदू ही नहीं है, वो किसी को हिंदू ही नहीं मानते हैं। और मोहन भागवत जी की बात पर पूरी तरह से विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि यही आरएसएस है जिसके कार्यालय पर 2000 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। अब ये तिरंगे झंडे को गले से लगाकर चिपकते हैं। 2000 तक इन्होंने 60 साल खराब कर दिए। इन्होंने तिरंगे को तिरंगा नहीं माना, इन्होंने अपने कार्यालय पर तिरंगे को नहीं फहराने दिया, इन्होंने राष्ट्रगीत का विरोध किया, इन्होंने राष्ट्रगान का विरोध किया और जो भी अच्छी योजनाएं थी उनका भी मैं नाम ले दूं, आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया, इन्होंने एफडीआई का विरोध किया, इन्होंने जीएसटी का विरोध किया। अब आज देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलकर आज हर चीज का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इनके दिमाग में कोई चीज आती है, बहुत देर से आती है। इनकी ट्यूबलाइट जो जल रही है 77 साल बाद जल रही है, जब देश को इन्होंने नफरत की आग में झोंक दिया है, भाई से भाई को लड़ा दिया है। हम कहते हैं, हिंदू धर्म कहता है सबका सम्मान करना चाहिए, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म यही सिखाता है प्रेम करना। कोई धर्म ये नहीं सिखाता है नफरत करना। ना हमारी रामायण सिखाती है, ना गीता सिखाती है, ना हमारे पुराण सिखाते हैं, ना उपनिषद सिखाते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो। केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये लोग ऐसे हैं जो 77 साल से सिखा रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो और अपने धर्म का यदि आदमी सवाल पूछे तो उससे भी नफरत करो। आज ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंदुओं से भी नफरत करते हैं। आज विपक्षी पार्टियों में 95-98% हिंदू हैं, ये सारे हिंदुओं से नफरत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सपा, बसपा, ममता बनर्जी, केजरीवाल, जिसकी भी पार्टी है उसमें सब में हिंदू हैं, ये सारे हिंदुओं से नफरत करते हैं। तो इनकी दोगली नीति है, मुख में राम बगल में छुरी वाली बात को ये चरितार्थ करते हैं। राम पांडे जी हिंदुओं से नफरत करते हैं तो फिर प्रेम किससे करते हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन गुलरेज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कमेंट ले लेती हूँ। गुलरेज जी, अब ये जो बयान मोहन भागवत का आया, कहीं न कहीं इस पूरे बयान को हम देखें तो मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और ये बात आपको तो अच्छे से पता ही होगा कि संगठन का गठन क्यों हुआ था, लेकिन अब ये बयान क्यों दिया है मोहन भागवत ने, और उनके बयान से कहीं न कहीं संघ भी नाराज चल रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ और प्रवक्ता जब बीजेपी का बना उसके पहले संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी रहा हूँ। तो आप जो पूछते हो ना मुझसे, मैं सही स्पॉटलाइट थ्रो कर सकता हूँ कि आरएसएस का विजन क्या है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का विजन क्या है, बीजेपी का विजन क्या है। और माननीय मोहन भागवत जी उस समय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ही प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के कार्यक्रम में अपना व्याख्यान कर रहे थे, उसी में उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। तो स्टेटमेंट जो आया है यही स्टेटमेंट मूल सोच है, मूल अवधारणा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और चूंकि हमारे बहुत सारे बीजेपी के नेता भी उधर से ही आते हैं, उनका भी जो डीएनए है
वो आरएसएस से ही आता है, तो मूल भावना वहीं से ही ली गई है। और मैं आपको इसका जो रिटर्न एविडेंस है, सबसे बड़ा एविडेंस यह है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो जनसंघ का, भारतीय जनसंघ का जो कालीकट अधिवेशन हुआ था, उसमें एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, और बहुत से धड़े आज भी ये मानते हैं कि उनकी हत्या का कारण भी वही वाक्य बना था, क्योंकि उससे कम्युनिस्टों को बहुत समस्या हुई थी। और उन्होंने कालीकट अधिवेशन में कालीकट पे जाके ये कहा था कि भारत का मुसलमान जो है वह हमारे खून का खून है और हमारे मांस का मांस है। मतलब भारत का मुसलमान और हिंदू एक ही है, उनका मांस भी वही है, उनका रक्त भी वही है। अब आप मिलाएं मोहन भागवत जी का वक्तव्य, उन्होंने क्या कहा कि हिंदू का मुसलमान का डीएनए समान है। तो यही बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ या फिर सर्वधर्म सद्भावना तभी लेकिन हो सकती गुलरेज जी, है जब दिग्विजय सिंह जो है उनका कहना है कि अगर हिंदू मुस्लिम एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की क्या जरूरत थी। और वो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है तो कहीं असदुद्दीन ओवैसी और मोहन भागवत का डीएनए एक तो नहीं? नहीं, देखिए मैं तो यहाँ तक ये कहता हूँ ना कि ओवैसी हुए या फिर दिग्विजय सिंह हुए या गुलरेज शेख हुए या राम पांडे हुए या फिर आप हुए, सबका डीएनए एक है। इस धरती पर, भारत भूमि पर बाहर से कोई नहीं आया है। आप क्या लगता है आपको कि 600 तो घुड़सवारों के साथ बाबर आया था क्या? उसके इतने लोग हैं? इस भारत भूमि के डीएनए के हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के मूल निवासी है सभी की सब। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन नस्ल के रूप में बात करें तो सभी की नस्ल एक ही है। उस नस्ल को आप हिंदी नस्ल कहें, तो गुलरेज जी, अब जब कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की बात करती है तब आप उन्हें देशद्रोही, अलगाववादी कह देते हैं, और अगर मोहन भागवत जी हिंदू मुस्लिम करे तो उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात की, ऐसा क्यों? नहीं, उन्होंने क्या हिंदू मुस्लिम किया बताइए ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कभी हिंदू मुस्लिम की बात होती ही नहीं है, भारतीय की बात होती है, भारतीयता की बात होती है। जो भारत का है और भारत का पक्षधर है वह हमारा है, जो भारत के खिलाफ है वह हमारा नहीं है। वो राम पांडे भी अलग हो सकते हैं, जो भारत के खिलाफ होंगे तो वो हमारे नहीं है। गुलरेज शेख भी यदि भारत के खिलाफ है तो वो हमारा नहीं तो है। ये राम पांडे कह रहे हैं कि मोहन भागवत को, संघ को हिंदुओं से नफरत है, ये कौन सी टिप्पणी कर रहे हैं राम पांडे? देखिए, राम भाई जो हैं हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, विद्वान हैं। अब वो अभी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, इसलिए उनको बोलना पड़ रहा है। लेकिन यदि पर्सनली उनके दिल में भी आप एमआरआई करके देखोगे, एक्सरे करके देखोगे, तो उनका भी डीएनए वही है जो गुलरेज शेख का डीएनए है या मोहन भागवत जी का डीएनए है। तो उनके मन की बात भी वही है जो भागवत जी ने कही है। ठीक है, उनको राजनीति करनी है, दिग्विजय सिंह जी का आशीर्वाद चाहिए तो बोलेंगे, वरना दिग्विजय सिंह जी उनको कल प्रवक्ता भी नहीं देंगे। चलिए, राम पांडे जी की ओर रुख करूंगी। राम पांडे जी, आपने गुलरेज जी की बातें सुनी होगी, लेकिन आपने कहा कि संघ को हिंदुओं से नफरत है। अब मैं ये जानना चाहूंगी, तो फिर प्रेम किससे है? जी, उनको प्रेम किसी से नहीं है, प्रेम केवल वोट से है। वोट के लिए उन्हें चाहे हत्याएं करवानी पड़े, वोट के लिए दंगे करवाने पड़े, वोट के लिए नफरत करना पड़े, वोट के लिए चंदा खाना पड़े, वोट के लिए ट्रम्प को बुलाना पड़े, वोट के लिए चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाना पड़े, वोट के लिए पाकिस्तान जाना पड़े, वोट के लिए जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ानी पड़े, केवल इनको वोट से प्यार है और किसी चीज से प्यार नहीं है। ये वोट के लिए हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जहां तक डीएनए की बात है, पूरी दुनिया का डीएनए एक है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा धर्म कहता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है उस डीएनए में भी। एक होता है प्रेम का डीएनए, एक होता है नफरत का डीएनए। वो हमारे अंदर प्रेम का भी है और नफरत का भी है। हम किस डीएनए को पाल पोस रहे हैं, हम किस डीएनए को बढ़ा रहे हैं,
हमें अपने प्रेम के डीएनए को बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी नफरत के डीएनए की ग्रोथ कर रही है और उस नफरत के डीएनए को बढ़ाने के कारण आज हमारा देश गड्ढे में जा रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। बेरोजगारी राम पांडे देख जी, लीजिए। लेकिन हिंदू जी। मुस्लिम की एकता की बात पर एतराज क्यों हो रहा है कांग्रेस को इतना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अरे मैडम, ये सवाल ही गलत है आपका। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। हमने संविधान चलिए, मेरा बनाया। सवाल गलत है तो आप ये बताइए कि ये आपने कौन सा तथ्य रखा कि अब संगठन को हिंदुओं से नफरत है? जी, हमसे नफरत करते हैं। या कांग्रेस में जितने हिंदू हैं सबसे नफरत करते हैं। इसका समाजवादी जवाब- पार्टी इसका में जितने जवाब हिंदू हैं, गुलरेज उनसे जी नफरत अच्छे से करते दे हैं। पाएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी में जितने हिंदू हैं उनसे नफरत करते हैं। केजरीवाल की पार्टी में जितने हिंदू हैं उनसे नफरत करते हैं। ममता गुलरेज बनर्जी जी पार्टी कहिए। के हिंदुओं से नफरत करते हैं। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के हिंदुओं से नफरत करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हिंदुओं से भी नफरत करते हैं। गुलरेज जी, इनको- आपको जवाब देना चाहिए इसका, बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इनका कहना है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसमें हिंदू उसमें नफरत है। मुझे जवाब देने दें और मैं हमेशा तथ्य आधारित बात करता हूँ, जो जी। हवा की बात नहीं करता। 1962 भारत का चीन के साथ युद्ध होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले किसी संगठन ने अगर आके काम किया, उनका हाथ बटाया, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। खुद गुरु जी थे, खुद दीनदयाल उपाध्याय थे और इसी से उनकी तरफ आकर्षित होकर 1963 की जो परेड हुई थी 26 जनवरी की, उसमें 3000 स्वयंसेवकों को अब नहीं बोलेंगे राम पांडे जी। पथ संचालन के लिए नेहरू जी ने इनवाइट किया। आगे चले आप, 1965 आता है, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है, 21 दिन का युद्ध होता है। उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उस समय जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें खुद गुरु जी जाते हैं, उसमें दीनदयाल जी जाते हैं और ये कहते हैं कि आपको हमारी तरफ से पूरा समर्थन प्राप्त होगा। और सबसे आगे गए थे संघ के स्वयंसेवक कि सरकार को जो भी आवश्यकता हो, जो भी दान चाहिए, जो पैसे की जरूरत हो, हम कलेक्ट करके करेंगे। हमारी तरफ से जो भी राहत का कार्य करना हो या फिर सरकार का सहयोग करना हो, हम करके दिखाएंगे। सबसे आगे की पंक्ति में लगे थे खुद दीनदयाल उपाध्याय और गुरुजी। और इतना था कि उनका एक घनिष्ठ संबंध उस समय बन गया था लाल बहादुर शास्त्री जी से। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सरकारें आती जाती रहेंगी, इस दल की आएगी, कभी उस दल की आएगी, कभी हमारी आएगी, कभी राम जी की आएगी, लेकिन हिंदुस्तान तो रहेगा और हिंदुस्तान लेकिन को गुलरेज रहना जी, इस होगा। बयान के बाद और कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान लग रहा है कि को रहने भागवत के जी लिए जो और है वो हिंदुस्तान को आगे मुसलमानों ले को जाने लुभाने के की लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हमेशा खड़े हैं। गुलरेज जी, इस बयान के बाद तो ये लग रहा है कि भागवत जी मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुसलमान क्या इस धरती का भारत की भूमिका नहीं है? अगर आप 1 मिनट ये कहते हो तो क्या भारत का अंग नहीं है मुसलमान? लेकिन वो गुलरेज जी, हमेशा- ये बात से हम नकार नहीं सकते कि आपको ये भी पता है कि संगठन का गठन क्यों हुआ था। नहीं, संगठन का गठन इसलिए हुआ था कि जिस प्रकार से कांग्रेस देश के टुकड़े करने लग गई थी, देश को अलग अलग विभाजन करने लगी थी, उसको लेकर हुआ था। और इसका मूल मकसद उस समय भी ये था कि देश की जो स्वदेशी ताकतें हैं उनको एकत्र किया जा सके, इसलिए गठन किया गया था। न कि हिंदू के लिए किया गया था, न मुसलमान के लिए किया गया था, सबके लिए किया गया था, भारतीयों के लिए किया तो गया फिर था। कांग्रेस को आज इतना भी भारतीयों एतराज के लिए क्यों काम- हो रहा है इस बयान से? हिंदू मुस्लिम की एकता की बात जब भागवत जी कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस को एतराज क्यों हो रहा है? देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि कांग्रेस की जो भूख है सत्ता की, उस सत्ता की भूख और हवस को पूरी करने के लिए वो कभी मोदी जी का विरोध करने लगेगी, वहां तक ठीक है। कभी वो शिवराज जी का करेगी, कभी संघ प्रमुख का करेगी, कभी हम जैसे छोटे मोटे स्वयंसेवकों, भाजपा के कार्यकर्ताओं की करेगी। लेकिन वो करते करते एक स्थिति वो आती है कि वो भारत भूमि का ही विरोध करने लग जाती है, भारत की एकता अखंडता का विरोध करने लग जाती है। और यही कारण होता है कि बार बार धिक्कार दी जाती है जनता के द्वारा। और इसीलिए इनका जो भविष्य जो है वो एकदम अंधकार में दिखता है, क्योंकि ये सबका विरोध, राजनीतिक विरोध करते करते ये भारत भूमि का विरोध करने लग जाते हैं और वही करते हुए दिख रहे हैं साफ साफ। चलिए, राम पांडे जी की ओर रुख करूंगी। राम पांडे जी, गुलरेज जी का कहना है कि चलिए ठीक है, पार्टी का विरोध आप करिए, विपक्ष में है, लेकिन आप लोग विरोध करते करते भारत का भी विरोध करने लगते हैं। विरोध इनकी दोगली नीतियों का होता है। गिरगिट की तरह ये रंग बदलते हैं, उसका विरोध होता है। मोदी जी जो झूठ बोलते हैं उसका विरोध होता है।
मोदी जी का कोई विरोध नहीं है, मोदी जी से हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि मोदी जी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता और वो देश को बेचने की बात करता, देश की संपत्तियों को बेचता, तो हम उसका भी विरोध करते। शिवराज जी का विरोध क्यों करते हैं? शिवराज जी मुख्यमंत्री है। यदि प्रदेश का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज जी की जगह और कोई होता और मध्य प्रदेश को गड्ढे में डालता, भुखमरी में ले जाता, कुपोषण में ले जाता, तो उसका विरोध होता। विरोध इनकी नीतियों का हो रहा है, विरोध इनके दोगलेपन का हो रहा है, विरोध जो हिंदुस्तान का ये सर्वनाश कर रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। और इनसे तो कुछ भी सवाल पूछो, इनके पास 4 आंसर होते हैं। सेना का विरोध कर रही है कांग्रेस। राम पांडे जी उसका जवाब दीजिए ना। गुलेरिया जी ने कहा कि जब सवाल भारत और जनता पार्टी से पूछना, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना देश का विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, ये केवल एक पार्टी है नफरत फैलाने वाली। देश अलग है, देश को कांग्रेस ने बनाया है। जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे थे, तब ये देश बनाया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमने 4 साल रखा। ये कहते हैं कांग्रेस टुकड़े कर रही थी इसलिए हम अलग हुए। 4 साल तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्ता लोभ लिया। पाकिस्तान अलग होने के बाद आप विभाजन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश को कांग्रेस ने बनाया है ना, कि भारत का जन्म ही इन लोगों ने किया है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ? जब इन्होंने कहा कि देश कांग्रेस ने बनाया, तो मैं यही कह दूंगा कि भैया कि जब इवन महाभारत और रामायण के टाइम पे भी कांग्रेस ही जो थी वही सबको मार्गदर्शन करती थी। जब चाणक्य जो पूरे भारत को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, जब अलेक्जेंडर अटैक कर रहा था भारत के ऊपर, तो उस समय भी शायद उनका मार्गदर्शन चाणक्य ने जो कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी। या कोई नेहरू परिवार का x होगा, उसने उनका मार्गदर्शन किया होगा। तो भी ऐसी बातें हैं, इसका कोई उत्तर दे ही नहीं सकते ना। सब जानते हैं कि भारत जो है वो कम से कम भी 10,000 से ज्यादा साल पुराना देश है। तो उसका भारत का निर्माण इनने किया, तो भैया ठीक है किया है, क्या बोलेंगे इससे अब हम? चलिए राम पांडे जी कहिए। उत्तर ही नहीं होता। 10,000 साल से ज्यादा दुनिया की सभ्यता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं 1947 के पहले देश की आजादी के लिए केवल कांग्रेस लड़ रही थी। कांग्रेस के नेता जेल जा रहे थे। नेहरू जी 10 सालों तक जेल में रहे थे। कांग्रेस पार्टी के हर नेता जेल यात्रा कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे सब अंग्रेजों के साथ थे और मुगलों के साथ थे। इन्होंने कभी देश का साथ नहीं दिया। नाम बताइए ना राम पांडे जी, कौन था अंग्रेज के साथ? अरे लक्ष्मीबाई जी के साथ। लक्ष्मीबाई को किसने मरवाया? लक्ष्मीबाई को जिसने मरवाया था उसके खानदान वालों को आपने मंत्री बना दिया। यह कौन नहीं जानता है? देश का विरोध इन्होंने किया। कांग्रेस पार्टी ने देश को स्वतंत्र किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बना। इनका नेता प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? इनका नेता राष्ट्रपति क्यों नहीं बना? इन्होंने संविधान क्यों नहीं बनाया? देश का संविधान कांग्रेस ने बनाया, देश का राष्ट्रपति कांग्रेस का बना, देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का बना, देश के मंत्रिमंडल कांग्रेस ने बनाया। और लगातार 17 साल तक नेहरू जी चुनाव जीतते रहे, क्योंकि देश की जनता नेहरू जी से प्यार करती थी। उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, IIT दिए, IIM दिए, सरकारी संपत्तियां खड़ी की। राम पांडे जी, पूर्वजों को लेकर कब तक चलती रहेगी पार्टी? उनको बेचने का काम कर रही है। तो जो देश को बेचने का काम कर रहा है वो देशद्रोही कहलाएगा या देश को बनाने वाले को देशद्रोही कहेंगे? ये जो देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं तो मोहन भागवत जी देशद्रोही इनको बोल रहे हैं। कहिए गुरुजी जी। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें होती है, इसका क्या जवाब दूं मैं? आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था 1952 में, बीजेपी का गठन हुआ 1980 में। अब ये बोल रहे हैं कि मुगलों के साथ हेडगेवर को क्यों पूछते हो? हेडगेवर 1947 के पहले थे, वो कांग्रेस में थे। वो भी कांग्रेस छोड़कर उन्होंने संघ की स्थापना की, वो बीजेपी में गए। हेडगेवर आपके जन्मदाता है, वो कांग्रेस में थे, वो भी गद्दारी करके कांग्रेस को छोड़कर गए थे। कभी तो आप कहते हो कि संघ 100 साल पुराना है, कभी कहते हो 1980 में पैदा हुआ। राम पांडे जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता की यदि बात कर रहे हैं मोहन भागवत, तो इतना ऐतराज क्यों हो रहा है कांग्रेस को? मुझे 77 साल देश का जहर। गुरुजी जी उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब देना। हिंदू मुसलमानों को लड़वाया, इस बात का ऐतराज है। 77 साल तक इन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़वाने का काम किया है, उस बात का ऐतराज है। आज मोहन भागवत भाईचारे की बात कर रहे हैं, यदि वो इस पर कायम रहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। गुलरेज जी कहिए।
देखिए, ये सब जानते हैं कि 1952 में भारतीय जनसंघ बना था कि जो फादर पार्टी बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो बातें हैं ना कि आप मुगलों के साथ खड़े थे तो इसके साथ खड़े थे, ये बेमानी बातें, बेवकूफी की बातें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको चाहिए कि हर उस चीज का सहयोग करें, उसका समर्थन करें जो देश को आगे ले जाती हो, जो देश में सद्भावना लेकर आती हो। और आज जो स्टेटमेंट आया है मोहन भागवत जी का, उसको इनको समर्थन करना चाहिए। देखिए, एक बात बोल रहा हूँ मैं, अब राजनीतिक चीजों से ऊपर जाकर लेकिन गुरुजी जी, एक सवाल मेरा देश- आपसे भी है कि हिंदुओं में भी भागवत के बयान से नाराजगी तो है कहीं न कहीं, संघ में भी नाराजगी तो है। किसी भी हिंदू नेता ने इस पर अभी तक तारीफ नहीं की है और हिंदुओं में भी कहीं न कहीं नाराजगी है भागवत के इस बयान से। कोई संतुष्ट है तो आप बताइए। कुछ मूल कांग्रेसी हिंदुओं में हो सकता है नाराजगी हो, बाकी ना हिंदुओं में है ना मुसलमानों में। राम पांडे जी में ज्यादा दिख रही है फिलहाल तो नाराजगी। मैडम, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अच्छा लगेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कहा तो कहना पड़ेगा। देश के संत पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी मोहन भागवत जी की बात से सहमत नहीं है। राम भद्राचार्य जी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, वो देश के संत हैं। वो मोहन भागवत जी की दोगली नीति का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं उसको आप मन से मानो, दिल से मानो, केवल मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा। जो आप कह रहे हो वो अपनी आत्मा से कहो, दिल से कहो। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल जो नफरत फैला रहा है, उस आईटी सेल को समझाएं कि देश में प्रेम की भावना जागृत करें, देश में भाईचारे की भावना जागृत करें। जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल राम पांडे जी, एक आखिरी कमेंट गुरुजी जी से लूंगे। गुरुजी जी, सिर्फ 5 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए, समय मेरे पास बहुत कम है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और संघ का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन मैं थोड़ा बहुत संघ को जानता हूँ, इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। तो वो जो सरसंघ चालक कहते हैं वह आखिरी लाइन होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। बात खत्म। चलिए, चर्चा के लिए इतना ही समय था। दोनों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कह रही हूं मैं। तो आपको बता दें, अब मोहन भागवत वर्सेस दिग्विजय सिंह हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत पर तंज कसा है। उनका कहना है कि अगर हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून क्यों बनाया जा रहा है। उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, उनका कहना है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की सोच रखता है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कांग्रेस हमेशा विभाजन का ही बयान देती है, देश के विभाजन को लेकर ही बात करती है। तो अब ये देखते हैं कि आखिर इस बयान के बाद और कितना बवाल मचता है। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान के बाद कहीं न कहीं हिंदुओं में भी नाराजगी है और संघ में भी नाराजगी है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।